सिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मिली पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब आयु कर्म के बंध में अलग अलग आयु में कौन कौन से परिणाम हमारे होते हैं, ये विषय अपना था। हमने आयु के अलग अलग कार्य कारण में देखा कि कैसे विभक्त होते हैं, आयु के किन परिणामों में व्यक्ति जीव कैसे आयु कर्म को बांधता है, ये हम विषय को समझ रहे थे। कल तिर्यंच आयु के विषय में हमने इतना तो जान ही लिया कि विशेष तौर से जिनके मायाचारी के परिणाम होते हैं, किसी के छिद्राणवैसी दृष्टि होती है, दूसरे के दोषों को सिर्फ देखने की जिनकी दृष्टि होती है, विश्वासघात अर्थात किसी के प्रति विश्वास को बनाते हैं लेकिन सिर्फ उसका उपयोग करने की दृष्टि से मात्र विश्वास को रखते हैं, शेष उससे उपयोग होने पर उसके साथ विश्वासघात करते। ऐसे भी तिर्यंच बन के जीव को आगे जन्म में जन्म लेना होता है। और एक और चीज थी, मार्ग का जो विपरीत उपदेश देते, मतलब मार्ग को लोगों को मार्ग बताते तो है लेकिन वह मार्ग भी विपरीत ही बताएंगे। उनसे पूछेंगे हम सम्यक क्या है, तो वो समीचीन मार्ग ना बताकर जो मिथ्या मार्ग बताते हैं, मिथ्या मार्ग का पोषण करते हैं, ऐसे जीव भी आगे जाके तिर्यंच में जन्म लेते। तो ये सब आपके लिए कल बता दिया था, तिर्यंच के लिए विशेष तौर से ये आपको अच्छी तरह समझना है। आज मनुष्य आयु के कुछ ऐसे अपन उनको लेके चलेंगे कि वो कौन से परिणाम, कौन से भाव होते हैं जिन कारणों से मनुष्य आयु बंधती। मतलब आप मनुष्य बने कैसे हैं, आप बन तो गए हो मनुष्य, लेकिन आपने क्या किया था जिन कारणों से आप मनुष्य बने हो, और उन्हें क्या करना होगा जो मनुष्य बनने की भावना रखते, आगे मनुष्य पर्याय को चाहते। पहले हम मनुष्य के कुछ भेदों को अपन समझ ले कि मनुष्य के कुछ भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं, फिर हम इन परिणामों से समझ पाएंगे कि वो मनुष्य के भेद कैसे प्राप्त होते हैं। मनुष्य के मुख्य रूप से हम देखेंगे तो भोगभूमि और कर्मभूमि, दो मनुष्य के ऐसे भेद आपको मिलेंगे। फिर कुछ सम्मुन्नछन मनुष्य के भेद मिलेंगे, कुछ आपको मलेच्छ में भी क्षेत्रज और आपको मलेच्छ आर्य मिलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग आपको ये मनुष्य के भेद मिलेंगे। तो थोड़ा संक्षेप में आप उनको समझ लें। जो भोगभूमि के होते हैं वो मनुष्य अपनी जीवन भोगों से रूप से मतलब उनका मुख्य भोग ही होता है, वो प्राप्त होते हैं उनके पूर्व पुण्य के अवसर से। वो कैसे बनते हैं बाद में बताता हूँ। वो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अपने जीवन को चलाते। ये आपको पता होगा कि वस्त्रों से वस्त्र भोज प्राप्त करना, भोजन आभूषण है ना, घर पानांग भोजनांग वस्त्रांग, तो ये सब भोग भूमि के मनुष्य को प्राप्त होते। उनमें भी दो भेद कर लेना, कुभोग भूमि के मनुष्य और उत्तम भोगभूमि के मनुष्य। कुभोगभूमि वाले कौन होते हैं, वो भोगभूमि के होते हैं जिनके एक पैर वाले होते हैं, जिनके लंबे कान वाले होते हैं, जो बंदर के मुख, कुत्ते के मुख, सियार के मुख, इस मुख के वाले होते हैं। ये कुभोगभूमि वाले मनुष्य कहलाते हैं। और जो उत्तम भोगभूमि आपको बता दिया 10 प्रकार के मनुष्य, जो 10 प्रकार कल्पों से प्राप्त करते हैं, ऐसे ये आपको जानना है। अब जो आप मनुष्य कौन से हैं, आप कर भूमि के मनुष्य हैं।
मतलब आपको मुख्य रूप से भोगों की प्रधानता नहीं होगी, कर्म की प्रधानता। मतलब आपको कर्म यानी कार्य करना होगा, पुरुषार्थ करके आपको मिलेगा। उन्हें उनके पूरे पुण्य से मिलता है वो भोगों की सामग्री, और आपको पुरुषार्थ करके प्राप्त करनी होगी। खुद कमाओ खुद खाओ वाली नीति पर आपको आना होगा। मतलब आप खुद ही मेहनत करिए, खुद मेहनत करके फिर कमाइए, फिर आप भोगों के उपयोग भोगे। तो ऐसे आप कर भूमि के मनुष्य, आप कर भूमिज कहलाते हैं। एक होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य वो होते हैं जो आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं। आपके शरीर में ऐसे स्थान होते हैं जिन स्थानों में उनका जन्म होता है। सम्मूर्छन मतलब होता है वातावरण से जो उत्पन्न होते हैं। मतलब वो किसी माता पिता के गर्भ, माँ के गर्भ से उत्पन्न होते वो नहीं, वो होते हैं सहज वातावरण से उत्पन्न। वहाँ पे उन्हें जैसा वातावरण मिलेगा उनका उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो जैसे कि मलमूत्र में पैदा होना, आपके कांक में, आपके योनि स्थानों में, यहाँ पर जो उनका जन्म होता है, आपके नाक कान, इसलिए विशेष तौर से यहाँ पर भी आपको हिंसा इत्यादि का प्रकरण बन जाता है, ये याद रख। तो इस प्रकार से सम्मूर्छन जो मनुष्य होते हैं ये अंतर्मूर्त में ही अपना जन्म लेके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ये मनुष्य होते हैं। और कर्मभूमि के मनुष्य इत्यादि की आयु इत्यादि आपको बता दूँ। इस प्रकार से ये मनुष्य आयु के कुछ मनुष्यों के भेद आपको बता दी। अब मलेच्छ कौन होते हैं? मलेच्छ वो होते हैं जहाँ पर धर्म कर्म का कोई संबंध नहीं होता। विशेष तौर से ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ पैसा धन वैभव सब हो जाता है, लेकिन उनके पास धर्म का कोई मार्ग नहीं होता। आप जितने भी ऐसे लोगों को देखेंगे ये नास्तिक किस्म के होते हैं यहाँ पर, जिनको हम क्षेत्रज मलेच्छ बोलते हैं, और कुछ जात्यार्ज मलेच्छ बोलते हैं। जैसे उनका जीवन यापन मनुष्य की तरह ही रहेगा, लेकिन वो विशेष तौर से हिंसा इत्यादि में विश्वास रखना, उन्हें कोई धर्म नहीं होना, उन्हें कोई अहिंसा से कोई मतलब नहीं होना, इस प्रकार का वो जीवन जीते रहते। आपने मनुष्य के बारे में शास्त्रों में पढ़ा होगा, है ना, कई बार। तो ये 5 मलेच्छ खंडों में ये लोग होते हैं, और आर्य खंड में कर्मभुज मनुष्य होते हैं। और कुछ क्षेत्रज होते हैं जिनको हम विशेष तौर से ऐसे लोग होते हैं, ये लोग जो इस आर्य खंड में जन्म नहीं होता। आर्य खंड के कुछ ऐसे खंड हैं, इससे इनमें इनका जन्म होता है। जैसे आदिवासी इस तरीके के उनका जीवन यापन होता है। वहाँ पर धर्म को लेके उन्हें कोई ज़्यादा मैटर नहीं होता, सिर्फ वो किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करते रहते। अच्छा, वहाँ उनके भी राजा वगैरह होते हैं, जैसे अपन चक्रवर्ती के सुनते हैं ना, 32,000 रानियाँ आती हैं, ऐसे अर्धचक्री की कुछ रानियाँ आती हैं। तो ये इस प्रकार से मनुष्यों के कुछ भेद आपको जानने को और सुनने को मिलेंगे। अब इनमें जो अलग अलग भेद हो रहे हैं, और सामान्य, तो सामान्य से एक मनुष्य हो गया, और मनुष्य में ये सब भेद हो गए, ठीक है। अब जो मनुष्य आयु मिली है वो कैसे मिली है, वो जानने वाला महत्वपूर्ण प्रसंग है। वो आपको जानना है कि आप मनुष्य बने कैसे हैं। उसमें फिर आगे भेद कर लेंगे, नपुंसक कैसे बनता है, स्त्री कैसे बनता है, उसमें पुरुष कैसे बनता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आगे जाके आप जिस चीज़ की कल्पना, जिस चीज़ की आप मांग करते हो कि ये भगवान हमें भी मनुष्य पर्याय मिले, ये कितनी दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से आपको मिली है। चारों आयु में ये मनुष्य आयु का मिलना बड़ी कठिनाई से मिला है। आपने बहुत पुरुषार्थ करके पाया है। उसमें भी विशेष तौर से ये जो आपने वीतराग धर्म पाया, वीतराग कुल पाया, अहिंसामय जो आपने वातावरण पाया है, ये सब भी आपको बड़े उससे मिला है। उसमें भी भारत क्षेत्र में भारत देश में भी इस प्रकार के आप जगहों पे, क्षेत्रों पे जो जन्म लिया है, वरना ये बहुत कठिन है। आप देखो तो, समझ रहे हो कि नहीं, इस बात को समझना। आज अब मनुष्य आयु के लिए कुछ उन्होंने कहा, जो जीव स्वभाव से मृदु होता है, मृदु जानते हो, जिनको हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, ऐसे जीवों को पूर्व भाव में जब इस प्रकार के उनके
परिणाम होते, इन परिणामों से आपने किस प्रकार के जीवन जिया होगा। जैसे कोई जीव कहीं से आ रहा है, तिर्यंच से आ रहा है, नरक से आ रहा है, देवगति से आ रहा है। अब वहाँ पर मृदु स्वभाव क्या है, मृदुता क्या होती है, मतलब हमारे अंदर जो सरलता हो, सहजता हो, मारे सारी ना हो, इसका नाम मृदु और सरल स्वभाव होता है। मतलब हम दूसरे के प्रति जो चाहते हैं वो अपने लिए भी चाहे, जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के प्रति चाहे, इसको बोलते हैं मृदुता और सरलता। जब इस प्रकार का हमारे अंदर का परिणाम होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको इससे समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम होते हैं। उस समय डिसीजन लेते समय आपके डिसीजन में क्या आता है और आप किस प्रकार से उनसे अपने आप को प्रभावित होते हैं। उन्होंने एक छोटा दृष्टांत दे रहा हूँ आपके लिए कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए निकला, और जब सब्जी खरीदने के निकला तो उस सब्जी वाले के यहाँ गया और सब्जी वाले से लेके जब लौट रहा था तो उसको एक पर्स मिला। पर्स उठाया, पर्स को हाथ में लिया और वो लेके घर आ गया। मन में उसके बात आई कि पर्स खोल के देखता हूँ, तो पर्स खोल के देखा तो उसमें 10,000 रुपये थे और उसमें एक कार्ड था जो व्यक्ति का वो पर्स था। अब जैसे उसने पर्स में, आप मृदु स्वभाव देखना कैसा आपके परिणामों में कैसे चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस आपकी आयु बंध में कैसे कारण पड़ता है। पर्स खोला, पर्स खोलने के बाद वो जो निकला, अब उसके मन में 1 मिनट के लिए आया कि क्या देना, क्यों देना, जरूर थोड़ी अपने को देना। और उसने उस पर्स को पुनः अपनी जेब में रख लिया और उसको फ़ोन करते करते फ़ोन नहीं लगाया, पहली बात। अब उसके मन में ये बात आई कि भाई मेरा भाग्य था, मेरा पुण्य था, मुझे मिल गया, ठीक है। अब ये कंडीशन आपके साथ हो तो क्या करते, आपके मन में क्या विचार आते हैं, वो विचार पकड़िए। मैं आपसे विचार जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो व्यक्ति का अपना अपना विचार है, वो किन विचारों से जुड़ता है। और मान लो वो 10,000 ना हो, 10 लाख हो मान लो, तो हमारा विचार क्या है। वो 100 रुपये हो तो क्या विचार होता है, 10,000 हो तो क्या विचार हो, और वो 10 लाख हो तो क्या विचार हो। और मान लो उसमें हीरे की अंगूठी हो जो करोड़ों की हो, तब हमारे मन में क्या विचार आता है। 100 रुपये आते हैं तो हम ईमानदार हो जाते हैं हम 10,000 आए तो थोड़ा सा मन डगमग होता है, फिर भी ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन 10 लाख आने पर, और फिर 1 करोड़ की अंगूठी हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी वो हो चुकी है, अब आपके पास है, ना आपको पूछने वाला है, ना कोई आपको ढूंढने वाला है, ना किसी का नाम है उसमें, अब वो आपके पास है। अब आपका मन क्या है, ईमानदार है कि बेईमान है, अब ये देखना है क्या कहता है आपका मन। अब पूछ सकता हूं आपका भाव क्यों, क्या कहता है आपका मन। रिटर्न करने का कहता है कि रिटर्न कर दे उसे क्या हुआ, मुझे मिला सो मेरा। मतलब इसका मतलब सीधा सा हुआ, हम तब तक ईमानदार हैं जब तक हमें बेईमानी का अवसर नहीं मिलता। हम जब तक ईमानदार होते हैं, जब तक हमें अवसर नहीं मिलता बेईमानी करने का। यही स्वभाव हमारे आयु बंध में कारण पड़ता है, यही भाव। अब देखो ये परिणाम है, ये परिणामों में हमें, अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस समय तो आपका मन बेईमान हो गया 1 मिनट के लिए कि भाई ठीक है 1 करोड़ की चीज़ें जिंदगी भर कमाते, इससे अच्छा 1 मिनट में वो मिला और मेरा भाग्य में साथ तो मुझे मिल गया। देखना, अब आपके पास एक तरफ मनुष्य आयु और एक तरफ अंगूठी है। अब आपको चुनना है, क्या चुनना है। अब मनुष्य आयु चुनना है कि अंगूठी चुनना है? अब मनुष्य आयु चुनना है ये सिद्धांत हमारे पकड़ में नहीं आता कि उस समय भी मन बेईमान क्यों है मेरा, उस समय भी मैं ईमानदार क्यों नहीं हूं कि जिस समय मुझे ईमानदारी की
जरूरत है उस समय भी तो मनुष्य आयु का बंद हो सकता था मेरा। मान लो उसी समय मेरा मन बेईमान हुआ, मेरे मन में पाप आया कि भाई इससे अच्छा तो मैं अपने रख लेता हूँ, और उसी क्षण आपके मनुष्य आयु के वो परिणामों से बंद पड़ा। अब याद करो कि आपको कल मैंने बताया था कि आपको कौन सी आयु का बंद होगा इस समय। कौन सी आयु का बंद होगा? तिर्यंच, क्योंकि आपको चुकाना है। अब किसी का धन रख के आपका धन नहीं हो सकता। यही सिद्धांत अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए ना, हमारा वो धन हो ही नहीं सकता, वो हमारे लिए है भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो आचार्यों ने दिया, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिया हुआ, भूला हुआ, गिरा हुआ, किसी का रखा हुआ धन अगर हम अपना मान के चलते हैं तो नियम से ये चोरी है, और चोरी करने वाले को मनुष्य आयु नहीं बन सकती। या तो नरक जाएगा, तिरंच में जाएगा, और इन दो गतियों में जाके वो उस दुख को उठाना होगा उसे। और एक बात याद रखना, ये पाप का पैसा एक मिनट आपके लिए आ भी गया तो ये कभी नहीं फलता। एक बात ये भी सीख लेना, साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि ये धन कभी भी आपको फलीभूत नहीं हो सकता। ये उस बाढ़ के पानी के समान होता है, जैसे बाढ़ अपने साथ निर्मल पानी को भी गंदा करके ले जाती है। होता है ना, बाढ़ जब आती है ना नदी में, तो बाढ़ क्या करती है? बाढ़ जब आती है तो उसके साथ जो पानी आता है, जो अच्छा खासा पानी आपका बहरा होता है, निर्मल होता है उस नदी का, भले ही वो थोड़ा था, भले ही उस नदी में थोड़ा पानी था, लेकिन शुद्धता आपके उपयोग में तो आ रहा था। लेकिन आपने ज़्यादा पानी की चाहत में जो बाढ़ बुला ली, अब वो जो बाढ़ आई है उस बाढ़ के साथ जितना भी मटमेला पानी आया, तो उसने क्या किया? उसने एक तो आपके निर्मल पानी को गंदा बना दिया, दूसरा आपके साथ जो अच्छा पानी था उसे वो बहा के और ले गया। यही कार्य होता है जिस क्षण आप उस गलत धन को अपना मानकर उपयोग में लेना चाहते हो, उसे अपने पास रखते हो। इस समय अगर आपका स्वभाव कैसा होता, अब इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे ही उसके मन में ये बात आई, उसने पर्स को अपनी जेब में रखा और फोन बंद कर लिया, और तुरंत इतने में उसकी पत्नी आई, और उसकी पत्नी कहती है कि शायद तुम सब्जी खरीदने गए थे और ये अभी सब्जी वाला आया था और ये 500 का नोट दे गया। उसने क्या हो गया, 500 नोट मुझे क्यों दे गया? तो उसने कहा कि बाबूजी अभी आए थे और उन्होंने मेरा सब्जी लिया था और 100 के नोट समझ के मुझे 500 का दे गए, उनसे ये भूल हो गई, तो मुझे आप मुझे वो दे दें और ये आपका 500 का रख ले। एक गरीब आदमी, सब्जी बेचने वाला, जिसकी नीयत साफ और सुथरी है, जिसकी नीयत में साफ और सुथरी है। अब वो सब्जी बेचने वाला अपना 50 रुपया लिया और 500 का नोट उनको वापस दे के और अपना लेके चला गया। उसकी पत्नी ने जब कहा कि देखो आपके चेहरे पे कोई ऐसा लग रहा है, कोई विचार, आप कोई सोच रहे हैं कुछ? नहीं कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि उस सब्जी वाले ने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझसे बेहतर तो जिसे सबसे ज़्यादा जरूरत सब्जी वाले को थी, तो वो 500 रख भी लेता तो उसे कोई फर्क नहीं, इन्हें क्या फर्क पड़ता। लेकिन इसने जो रख लिया, उसने तुरंत पर्स से निकाला और तुरंत फोन लगाया कि भाई तुम्हारा पर्स ले जाओ। एक सीखने वाला सब्जी वाला भी आपको सिखा सकता है। मतलब हमारे अंदर के जो परिणाम है वो चेंजेस होते रहते। ये जो परिणामों में चेंजेस हो रहा है, यही हमारी आयु बंध में मुख्य तौर से, एक बात याद रखना, आयु बंध के कारणों में ये सब कारण पड़ते हैं, हमें यही समझना है। अब ये जो उथल पुथल होती रहती है हमारे मन में कि मैं दूं नहीं दूं, रख लूं कि नहीं रख लूं, इस समय सचेत होना है आपको। आपको एक ही चीज दिमाग में लाना है कि भाई मुझे मनुष्य आयु चाहिए कि ये लाख रुपए चाहिए कि 1000 चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चीज आपको ईमानदार बना लेगी, ये चीज आपको बेईमानी से बचा ले जाएगी। आपको समझ में आ रही घटना, समझ में आ गई आपको, परिणाम समझ में आ रहे भाव। ये जो मनुष्य आयु के जो परिणाम हैं, मतलब इसका मतलब कितना गजब का है कि हम जब मनुष्य बने तो हमने इन परिणामों के साथ मनुष्य आयु को बांधा, लेकिन किस्मत की बात है या भाग्य की बात कहें कि हम फिर बेईमान हो जाते मनुष्य आके पाके।
कल आपसे कोई उदाहरण दिया था ना कि हम जिंदगी भर वफादारी निभाई कुत्ता बन के, लेकिन जैसे मनुष्य बने तो फिर बेवफा हो गए हम, और फिर हम बेवफाई का इल्जाम उस श्वान बन के फिर भोगा। तो बेहतर था कि हम मनुष्य बन के ही शायद वफाई कर लेते, हम शायद उन पलों में हम बेईमान ना होते। तो ये एक चीज आपको शिक्षा के रूप में लेना है। तो मनुष्य आयु कैसे बनती है? मृदु स्वभाव, जिसके अंदर आप बहुत बार आपके ये प्रश्न आते हैं कि महाराज जी हमारे सरलता का, हमारी सहजता का लोग गलत परिणाम है ना, हमारा गलत वो फायदा उठाते हैं, लोग हमारे फायदा उठाते हैं, हमें सरल समझते हैं, सहज समझते हैं। तो लेकिन आगम क्या कहता है? हम आगम को पकड़े। आप 10 लक्षण में एक पूजा करते हो, एक लाइन बोलते हो, शायद उस लाइन को कभी आपने अपने जीवन में कभी शायद उसे उपयोग में नहीं लिया। जिस चीज को आप मुझसे पूछते हो खुद आप कहते हो, सरल स्वभावी होय। अब आगे लाइन बोलिए, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु चोरन के न पूर्व से, है कि नहीं? अब आप देखो, जितने सरल और सहज व्यक्ति मिलेंगे उनके जीवन में निश्चित तौर पे उनका जीवन बड़ा आपको देखना अच्छा मिलेगा। मतलब मिले जरूर है लेकिन मिलता है। संपदा उनके पास अधिकतम मिलेगी। जो लोग मायाचारी, जो लोग छल कपट से कमाना चाहते हैं, उनके घर संपदा टिकती ही नहीं। मिल भी जाती है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि स्पष्ट है पाप की जड़, पाप का पैसा अस्पताल में और पुण्य की जड़ पाताल में। ये सिद्धांत है कि जो पाप का पैसा वो कहाँ जाता है। हाँ, एक प्रश्न है, निधि पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर किसी का धन गलती से हमारे पास आ जाए और उसको वापस करने का कोई तरीका ना हो तो फिर उसका क्या करना चाहिए? देखो, मान लो हमारे पास किसी का गलत तरीके से हमारे पास आ गया। मान लो हम बिजनेस करते थे, हमारी दुकान पे भूल गया, पॉसिबल है, भूल जाते हैं बहुत लोग, पर्स भूल गए वो या कुछ ऐसा आ गया, तो कम से कम 6 महीने उस धन का इंतजार करना चाहिए, उस ऑनर का, उस मालिक का, कि कहीं वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको संभाल के रखिए, अथवा कुछ ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर जैसे कुछ ऐसी स्थान जैसे पुलिस वगैरह के वहाँ होता है ना कि भाई सुरक्षित रखवा दिया जाता है कि वो आए तो दे दिया जाए, पहली बात तो। और सबसे अच्छा होता है कि हम उस धन को व्यवस्थित कर लें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो धन हमें उलझा दे, ये भी एक याद रखना। तो उसके लिए आप 1-2 लोगों से ऐसे चर्चा करके साइन करके उसको वैसे रख दें कि भाई हमें तो मिला था, हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ का था। तो 6 महीने उस धन का इंतजार करिए। फिर अगर वो धन आपके लिए कोई लेने ना आया, अथवा आपने जानकारी निकाली, आपने पता किया, कोई नहीं मिला, तो फिर वो गौशाला इत्यादि में आप दे दीजिए और रसीद कटा लीजिए उसकी। मतलब वो धन फिर भी आप निजी उपयोग में मत लीजिए। और ऐसा धन मंदिरों में भी दान नहीं दिया जा सकता, ये भी आप सुनिए। आप कभी कभी गलती करते हैं, कहीं से उठा के लाते और आप गुल्लक में डाल देते, क्योंकि ये धन मंदिर के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए इन धनों का उपयोग हमें नहीं करना। तो हम ऐसे धन को कहाँ दे दें? गौशाला इत्यादि तिरंचों के लिए दे दें, वो तिरंचों के उपयोग में आता रहेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो इस प्रकार से अगर कोई आपका ऐसा धन ऐसे कुछ मिलते हैं तो आप उनको पहले तो ईमानदारी से उसे वापस करने का कम से कम 6 महीने इंतजार करिए। उसका इंतजार नहीं होने के बाद अब आपको लगे कि ये अब नहीं आया है, कोई नहीं मिल रहा है, ढूंढा है, सब कुछ पता कर लिया, तो इसके बाद उसको इस प्रकार से आप उपयोग में ले सकते। अब देखो, अब दूसरा परिणाम, तो मधुता का एक परिणाम होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जब अल्प आहारम होता है, अल्प आहारम का मतलब होता है हम कम से कम हिंसा इत्यादि करते हैं। अल्प परिग्रह और अल्प आहारम के साथ मनुष्य आयु का बंध होता है, ये भी आपको याद रखना। क्या? 2 चीज विशेष तौर से आपको याद रखना है, अल्प आहारम और अल्प परिग्रह। कम हिंसा करना। आरम सारम आप जानते हैं ना, आरम की क्रिया जानते हैं? आरम का मतलब होता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पानी इत्यादि का ढोलना, अग्नि का ज़्यादा जलाना, जमीन का व्यर्थ खोदना, व्यर्थ के
परिग्रह का इकट्ठा करना, ये सब बहु आरंभ है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के लिए ले जाएगा। नरक आयु की चर्चा आगे करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह जो आपको मनुष्य आयु के लिए कारण बनता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं कि आप प्रश्न पूछते हैं कि किन कारणों से भरत चक्रवर्ती के 923 अचानक से पुत्र बने। आता ना कि दो आता है, दो पर्याय आती है, एक तो निगोज से निकल के, दूसरा गिजाई की पर्याय। इन दो पर्यायों से कहते हैं भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बने और वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। अब वो उन्होंने क्या अल्प आरंभ और क्या परिग्रह किया होगा जिस कारण से वो मनुष्य आयु को पा गए। इस पर्याय में जब वो होता है कोई भी जीव, तो उस क्षणों में मान लो उनकी मरण इत्यादि होते हैं, उस समय जब कसाई की मंदता होती है और उनके अंदर जब आरंभ का भाव, हिंसा इत्यादि का भाव नहीं होता है, इन क्षणों में मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु का बंध समझ में आ रहा? आपको जो मनुष्य आयु का बंध हो रहा है, अल्प आरंभ मतलब आपको आरंभ सारंभ से जो बहुत ज़्यादा आरंभ करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, घरों में पानी इत्यादि ढोलते हैं, बहुत ज़्यादा अग्नि का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा वो धन के अपव्यय करते हैं। धन का अपव्यय जानते हैं? बहुत ज़्यादा धन है तो साहब खूब उन्होंने खूब ज़्यादा से गाड़ियाँ खरीदी, खूब परिग्रह को जोड़ा, खूब धन को इधर उधर उपयोग में लिया, खूब ऐशो आराम के सारी सामग्रियों को जुटाया। ये सब बहुत परिग्रह है और बहुत आरंभ के कारण बनते हैं। अब अल्प आरंभ और परिग्रह कैसे होता है? पुण्य के बल से आपको धन तो मिलेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में इतना धन आता है लेकिन वो उस धन का सदुपयोग करते, कभी दुरुपयोग नहीं करते। वो अपने अल्प आरंभ में ही जीवन जी लेते बहुत बार। जैसे आपके यहाँ पंडित बनारसी दास जी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। और वर्तमान में ऐसे भी लोग हैं जैसे वॉरेन बफेट जैसे, बिल गेट्स जैसे, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का 100% दान कर दिया। अब 100% क्या होता है? आप अपनी संपत्ति का कुछ भी दान नहीं करते, वो जो दान करते मतलब वो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ। और जीवन कैसा जीते हैं? उनके जीवन को कभी उनका देखोगे ना तो उनका जीवन में आप पाओगे कि एक पुराने घर में वो रहते हैं, लकड़ी का घर है। जब मैंने वॉरेन बफेट के जीवन की थोड़ी सी लाइव स्टोरी पढ़ी उनकी, तो मैंने उस स्टोरी में पढ़ा कि उनके पास क्या है, स्वयं वो आईटी वाले लोग हैं और स्वयं बहुत सारे वो बनाते रहते हैं, और उसके बाद उनकी कमाई का तो ठिकाना ही नहीं है, उनको ही नहीं पता उनकी कमाई कितनी है। पर मिनट की कमाई करोड़ों में उनकी कमाइयाँ हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी कैसा जीवन जीता है, इसको बोलते हैं अल्प आरंभ। साधारण से अपनी पुराने लकड़ी के मकान में रहता है, और जो फ़ोन यूज करता है ना, जिसको आप लाल बटन हरा बटन बोलते हो, स्मार्टफोन यूज नहीं करता वो फ़ोन वो वाला है आपका करता है, जिसको आप डब्बा बोलते हैं, जिसको आप जो शब्दों से बांध देते हैं आप। और अपने पास ड्रेस भी उसकी गिनी चुनी ड्रेस में अपने पास रखता है। वो सारा धन वो सिर्फ उपयोग में लेता है। इसको बोलते हैं अल्पारम। अल्पारम इसका नाम नहीं कि नहीं है सो अल्पारम हो गया और है सो परिग्रहवान हो गया। आप अगर ये सोच रहे हैं या आप इस भ्रम में कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो अल्पारम भैया, है ना। कभी कभी मन में आता ना कि हमारे पास तो एक गिना चुना घर है और हमारे पास कुछ धन है, कुछ पैसा है, तो हम तो अल्पारम भी नहीं। इसका नाम अल्पारम भी नहीं है। आप बहु आरंभी और बहु परिग्रही हो सकते हैं। कुछ नहीं होने पर भी, भिखारी होने पर भी बहुत आरंभी और बहुत परिग्रही हो सकता है, और राजा होने पर भी अल्पारंभ और अल्प परिग्रही हो सकता है। ये कैसी बात महाराज जी? हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, वो आदमी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है वो? उसके अंदर जो अंदर की चाह सता रही है उसको। आपके अंदर चाह सताती है?
आपके मन में भाव आता है, काश मैं भी वो होता। अब रात में बैठ के जो आप सोचते हैं ना, दिन में रात में आप जिन विचारों को बांधते हैं, ये विचार आपको अंदर से अल्पारम और अल्प परिग्रह और बहुआरम बहु परिग्रह बनाते हैं। जरूरी नहीं कि आप नहीं होने पर ही आप सब कुछ हो। आप अंतरंग से भी, जैसे उदाहरण देता हूं आपको, सुना हुआ होगा फिर भी सुनिएगा। जैसे राघव मच्छ होता है, राघव मच्छ अपने जीवन में दो प्रकार से, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा होता है उसकी हाइट। अगर लघु योजन भी लूँ तो 12 किलोमीटर का होता है, तो 12,000 किलोमीटर लंबा और 6,000 किलोमीटर चौड़ा होता है। समझ रहे हो? अब उसकी लंबाई चौड़ाई सुन के आश्चर्य मत करो, क्योंकि वो जिस जहाँ रहता है वो समुद्र ही इतना बड़ा है, स्वयंभू रमण समुद्र जहाँ वो रहता है, मतलब वो आपके पूरे एक राजू का 1/3 भाग है। वो एक राजू कितना होता है मालूम आपको? एक राजू के लिए उन्होंने जो गणित दिया ना, वो गणित से आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। उन्होंने गणित दिया है कि आप 1000 किलो का लोहे का एक गोला बनाइए और उस लोहे के गोले को आप आसमान से छोड़िए और उसकी जो गति है वो उसी गति से 6 महीने तक लगातार वो गोला आता रहे नीचे, तो जितनी वो दूरी तय करेगा वो दूरी एक राजू की होगी। 6 महीने लगातार करना। अब 1 मिनट में ही कितनी दूरी तय कर लेगा वो, फिर 1 दिन में कितनी करेगा, ऐसे 6 महीने तक लगातार। इतना बड़ा वो एक राजू। अब तो स्वयं ब्रह्मांड समुद्र बैठ गया आपके दिमाग में, इतना बड़ा। अब उसका 1/3 भाग, क्योंकि आपके यहाँ दुगना दुगना खराब, इसको नहीं बता रहा यहाँ पे, फिलहाल तो समझ लीजिए वो भाव आरंभी भाव परिग्रह क्या होता है। उस राजो मच्छ की हाइट होती है और उसी के कान में एक होता है तंदुल मच्छ। तंदुल मच्छ होता है उसके कान में, तंदुल का होता है चावल के दाने के बराबर। अब वो चावल के दाने का बराबर जो तंदुल मच्छ है और राघव मच्छ है, और राघव मच्छ तो कुछ भी हिंसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके मन में हिंसा, क्योंकि वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। सुनो मनुष्यों, तुम धरती पे रहकर अभी सम्यक दृष्टि भी हो कि नहीं आप जानो, और वो पानी में रहकर भी पंचम गुण स्थान है, जिसके पास कोई भी उम्मीद नहीं है, ना भगवान है, ना देव है, ना शास्त्र गुरु, कुछ भी नहीं है उसके पास। वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती, कोई गुरु तो वहाँ है ही नहीं, शास्त्र वहाँ है नहीं। वो अपने परिणामों से पंचम गुण स्थान को पा लेता है। और जो कान में राघव मच्छ है, जो एक भी मछली को नहीं खा सकता, वह राघव मच्छ जो उसके कान के मेल को खा के जिंदा रहता है। कौन के? राघव मच्छ के। वह राघव मच्छ के कान में रहने वाला जो तंदुल मच्छ है, वो एक ही चिंतन कर रहता है, ये कैसा मूर्ख है। मैं होता ना तो सारी मछलियों को खा जाता, क्योंकि उसके मुख से हजारों मछलियां उसके मुख से ऐसी निकलती जब वो ऐसा मुख फाड़ के सोता है। आप भी बहुत लोग होते हैं ना मुंह फाड़ के मुंह खोल के सोते ना, नींद में होते, उनकी आदत सी होती। अब वो राघव मच्छ जब सोता है तो उसके मुख से हजारों मछलियां ऐसे निकलती रहती, और वो जो तंदुल मच्छ है वो एक चिंतन करता रहता है, कैसा है ये मच्छ। मैं होता ना तो हजारों मछलियों को एक साथ खा लेता, एक कैसा। और इन परिणामों से जब वो मरता है तो 7वें नरक की आयु बांध लेता है। क्या? एक भी मछली नहीं खाने वाला 7वें नरक जा रहा है। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? और एक मछली का त्याग करने वाला स्वर्ग जा रहा है। मनुष्य अल्पारम परिग्रह समझ में आ रहा है? बहुत आरम बहुत परिग्रह इसको बोलते हैं। हम मन से परिग्रही हैं और मन से ही हम त्यागी हैं। आप अपने आप को ये मत मानिए कि अब आप लोग, भाई उनको माइक दे दो, कुछ पूछना है शायद। तो एक बात आओ, आप लोग राघव मच्छ से कमजोर तो आप भी नहीं दिखते मुझे, तंदुल मच्छ से कमजोर तो आप भी नहीं, क्योंकि आपके मन में भी तंदुल मच्छ की तरह भाव आते कि नहीं?
आते कि नहीं? मैं भी होता, मैं भी ऐसा करता, मैं भी ऐसा करता। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने ये जो राघव मच्छ के बारे में बताया, तो ये इतने बड़े द्वीप में एक ही होता है क्या? नहीं, चूंकि वो समुद्र एक राजू का, मैंने कहा 1/3 हिस्सा है वो, 1/3 मतलब 75% हिस्सा है वो आपका। तो आप जानिए कि अगर वो एक राजू में इतना हो गया, तो वहाँ पे जैसे आपके यहाँ मछली होती है, ऐसे वो राघव मच्छी बहुत होते हैं वहाँ पर। ऐसे बहुत सी मछलियाँ होती, छोटी बड़ी बहुत सारे होते हैं वहाँ पे। क्योंकि ये बात अभी पता लगी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं, एक ऐसा होता बहुत से है। मच्छी होते, क्योंकि वहाँ पर कमल जो होते हैं, कमल दल खिलते हैं वहाँ पे। वो कमल दल भी 1000 योजन का लंबाई चौड़ा होता है, वो भी कमल दल भी। ऐसे ही वहाँ भौरे की हाइट ऐसी, जो आप कभी बचपन में एनिमेशन पिक्चर नहीं देखते थे अपन, बड़े बड़े भौरे, डायनासोर देखा? अब इससे समझ लो कि वो डायनासोर उस समय की छिपकली होगा, छिपकली जैसा। अब वहाँ अपन देखें तो हमारे लिए वो डायनासोर है, वहाँ के लिए वो छिपकली है, क्योंकि वहाँ की हाइट इस हिसाब से आप लगा लीजिए तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वो हमारे लिए छिपकली की हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो डायनासोर की तरह है। हमारे लिए डायनासोर की तरह वहाँ वहाँ के वातावरण वो छिपकली है। हाँ। जैसे अपन जब अभी फाइट पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष थी, है ना? तो 500 धनुष में छिपकली कितनी बड़ी होगी? तो डायनासोर जैसी ही तो होगी वो। अब हमारे लिए तो वो, हम तो इस प्रकार से उसको समझ के अपन चले। तो अब आपके मन में जो उथल पुथल होती रहती है, तो आप भी तंदुल मच से कमजोर नहीं हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति दान करता है तो हमारे मन में आ जाता है कि अगर हम भी ऐसे होते तो हम भी खूब दान करते, तो क्या ये भी गलत है भाव लाना? है सो कर देंगे, नहीं है सो भावना भाएंगे। हम देखो, कोई बात नहीं, होता है जीवन में, भावनाएं आती है और आना भी चाहिए। भावनाओं में दरिद्र नहीं बनी है। हम खुद कहते हैं कि अच्छी भावनाओं भाइये, लेकिन हमें भावना क्या भानी? एक भावना होती कि मैं पैसा वाला होके दान करूं, और एक भावना होती मैं दान करूं। मेरे मन में तो दान का भाव है, अब वो मेरे पुण्य से कैसे आएगा मुझे नहीं पता। तो मुझे पैसा कमा के, क्योंकि आचार्यों ने हमें 2 लक्षण दिए, एक कीचड़ लगा के नहाना, एक कीचड़ लग जाने पे नहाना। तो आचार्यों ने कहा भाई कीचड़ लग जाने पे नहाना है तो ठीक है, लेकिन कीचड़ लगा के फिर नहाना ठीक नहीं है। आपको बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? जी। तो हमें कीचड़ लगा के नहीं नहाना है। अब कीचड़ लग गया है सो नहाना है। चूंकि हमारे पास धन आया है सो हमें दान देना है, लेकिन दान देने के लिए हमें धन नहीं कमाना। हमें वो पाप करके फिर पुण्य का कमाना बेकार है। पहले तो पाप कमाओ फिर पुण्य कमाओ, ये क्या है? ये कौन सा बात हुई? तो हमें वो नहीं करना। अब पाप हो गया है सो मुझे धोने के लिए पानी की जरूरत है। कीचड़ लग गया है इसलिए मुझे पानी चाहिए, ना कि पानी पहले अब पानी बहुत सारा है तो क्या करूं, पहले कीचड़ लगाऊं अब नहाऊं। ये समझदारी का सब्जेक्ट नहीं। तो आपको समझ आए? तो भाव आए तो करिए, भाव ना भाइये कि मैं खूब दान करूं, मैं खूब अच्छे से खूब बड़े बड़े जिनालय बनाऊं। होंगे सो हो ना, होंगे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं पाप करूं ये भाव मत करिए। ये मत करिए। पहले आदमी ये सोचता है मैं पहले फैक्ट्री डालूंगा फिर दान दूंगा। नहीं, क्यों मुझे सोचना है? काय के लिए सोचना है? मुझे तो अपने तो यही है कि पहले धन आएगा तो आ जाएगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो हमें उन परिणामों को समझ लेना है। इन परिणामों को हमारे हमेशा व्यवस्थित बनाए रखिए। तो आगे आगे बताता हूँ। फिर एक बात होती है पात्र दान में प्रीति। ये बहुत अच्छा एक लक्षण दिया मनुष्य आयु के लिए। आपसे मैंने कहा था ना कि हम भोग भूमि की आयु और कर भूमि की आयु कैसे बांधते हैं। पात्रदान का मतलब होता है किसी महाव्रती, किसी अणुव्रती या किसी सम्यक दृष्टि को जो हम दान देते हैं। ये दान हम जब देते हैं, मान लो हमारी शक्ति व्रत लेने की नहीं है, हमारी शक्ति प्रतिमा लेने की नहीं है, हमारे पास महाव्रती बनने की शक्ति नहीं है, तब ये पात्रदान आपके लिए विशेष तौर से काम आता है। चाहे आप मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, मान लो आप सम्यक दर्शन भी नहीं ले पाए, आप अणुव्रत भी नहीं ले पाए, आप महाव्रत भी नहीं बन पाए, फिर भी जो आप पात्र दान करते, इस पात्र दान के साथ आप नियम से
मनुष्य आयु और उसमें भी भोग भूमि की आयु का बंध के योग्य परिणाम आपके हो जाते हैं और उससे आपको भोग भूमि का बंध हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब पात्रदान, तो पात्रदान कौन होते हैं? पात्र समझ गए? एक तो करुणादान, एक तो करुणादान एक वो होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बता दिया, सम्यक दृष्टि, फिर अणुव्रति और महाव्रति, इस प्रकार से दान देना। तो उन्होंने एक विशेषण उसके साथ दिया, वो जरूर देखना। क्या दिया? पात्र दान में प्रीति से युक्त होके देना। प्रीति मतलब उत्साह, अच्छे भावों से, बिना किसी मात्सर्य भाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी राग द्वेष के आप दान दीजिए। ये कैसे संभव होगा? आपके अंदर के भावों से संभव होगा। समझ रहे हो कि नहीं? प्रीति से देते हो कि नहीं देते हो? आता है कि नहीं आता? मन में और कोई भाव तो नहीं आता? अभी तो हाँ भर रहे हो, मैं बताऊंगा उसके बाद आपके भाव आप रखिएगा। आपके मन में जो परिणाम आता है वो परिणाम आपके उस रिजल्ट को कमजोर बनाता है। संभलिए, हम सब कुछ करते हुए भी कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं है। अब देखना, हमारे मन में आता है कोई सामान्य सा कोई आ गया हमारे यहाँ पात्र, उस क्षण हमारे मन में अगर उठापटक हो रही है, हमें तो महाराज जी चाहिए थे, छुल्लक जी आ गए, अब छुल्लक जी चाहिए से तो ये भैया जी आ गए, अब हम यही करते। ये परिणाम आपके गलत हो रहे हैं, ये परिणाम आपके खराब हो रहे हैं। जैसे तैसे थे, अब मान लो घर में आपके कोई पुरुष वर्ग ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज महाराज नहीं मिले, चलो ये बहुत अच्छे हैं, अपने समाज के हैं, बहुत अच्छे हैं, पूजन पाठ करते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, चलो इनको ले चलते। सो तुम्हारे मन में गुस्सा और आया और उठा लाए तुम इनको, पहले तो महाराज जी ने आए, अब इनको और हम खिलाएं। ये जो बात आपके मुख से निकली है, ये आपके लिए अभिशाप है, ये वरदान नहीं है। खिलाना तो फिर भी पड़ेगा सो आ तो गए ही है। सो तुम बुरे भाव से खिलाओ से अच्छे भाव से खिलाओ। अब उस समय तो तुम भले ही ऊपर से मायाचारी कर रहे हो, हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए, अंदर से भले आपके परिणाम खराब हो रहे हैं। होते कि नहीं होते? अब बोलो। अब नहीं करते, मतलब पहले करते थे। यही समझने के लिए तो ये क्लासें हैं। हमारे मन में जो ये भाव आ जाते हैं, कोई भैया जी आ गए तो हमारे मन में आ गया, अरे अब हमें समय नहीं था, और ये भैया जी को उठा लाए, अब भैया जी को अब इनको और खिलाओ, इनको और पिला पिली, तो हमें समय नहीं, बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक बात याद रखो, ये जो परिणाम हमारे मन में आ रहे हैं, ये हमारे लिए कुभोग भूमि का बंद कराने वाले परिणाम है, बल्कि वो निकृष्ट परिणाम करके ये हमारे उस पुण्य को जीरो बनाने वाला बैलेंस है। ये हम अपने पुण्य को कमजोर क्यों बना रहे हैं? अब जब आ ही गए हैं, वो पहुंच ही गए हैं, तो हमें उत्साह रखना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, आप चलो कम से कम हमें आज मुनि महाराज नहीं मिले, छुल्लक मिले, कम से कम एक सम्यक दृष्टि जीव तो मिला। हम अपना इसे दान करके हम कुछ दे रहे हैं। कहाँ तो एक भिखारी को दान, एक तिर्यंच को दान करके भी वो भोजन करना चाहता है। सही बताओ, होता है कि नहीं आपके मन में? बता दो कैसे। आप जब रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो पहली रोटी आप गाय के लिए ही बनाते हो। अब वो भले बन जाती है, बनाते हो आप जानो बनाते हो कि नहीं? तो उस समय भी आपके मन में जो दान का भाव होता है कि कम से कम चलो एक ये भोजन उनको देकर ही हम करें। तो आपके घर में कोई अतिथि आया है, तब आपके मन में बुरे भाव क्यों आ रहे हैं? और गुस्सा तो तब आता है जब आपको 2-3 दिन 4 दिन लगातार खाली हो जाए आपका क्या, वो जो है सो है 2-4 दिन अगर आपको उत्तम पात्र का इंतजार करना पड़ जाए, मध्यम पात्र में न आए, तब आपके मन में जो उथल पुथल का भाव आता है, इससे कई बार अंतराय के कारण में से ये कारण भी बहुत बड़े कारण है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए दान भी दीजिए तो प्रीति से युक्त होके, मतलब उत्साह से भर के दीजिए। हमेशा पात्र बनते
पात्र आया है तो पात्र को जब हम दान दे रहे हैं तो हमारा उत्साह कई गुना होना चाहिए, बहुत उत्साह से, गदगद भाव से। मतलब कितना कहा उन्होंने कहा नेत्र भीग जाए तो भीग जाए, इतना उत्साह होना चाहिए दाता के मन में अपने पात्र को पाने का। एक तो पाने का उत्साह, फिर पाकर उसे आहार देने का उत्साह। उसमें जो वो गड़बड़े कर लेता है, वहाँ पर वो गड़बड़ी कर लेता है, थोड़ा सा पात्र ऊपर नीचे हुआ और उसके मन में खोट आई, सही बता रहा हूँ, और उसकी खोट मुनि महाराज के आहार पे भी प्रभाव डालती है। ये मत सोचना कि तुम हमें दान देते हो तो आपका बनाया हुआ वह दान अन्न भी हमारे भावों पे भी अंतर ले आता है कि भाई ये क्या हुआ आज, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके घर में आहार का परिणाम ऐसा क्यों आ रहा है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं दाता के मन में भी कहीं उठापटक थी, ये अपने आप बता देता है। सुन रहे हो कि नहीं, पकड़ में आ रही बात। महाराज जी, प्रश्न है इस रिलेटेड, जैसे कभी पड़गाहन के लिए जाएं और मुनि महाराज का पड़गान ना हो, कोई मान लो कोई चुल्लक जी आ गए पड़गाहन के बाद, और अगर कोई चौके में ये बोल दे कि हम तो मुनि महाराज के लिए गए थे लेकिन छुल्लक आ गया, अगर उनके सामने बोल दे, उनको सुनाई दे जाए, तो इससे अंतराय हो सकता है क्या? अंतराय नहीं हो सकता। उन छुल्लक जी के मन में बड़े वो विचार आ सकते कि मैंने इन शायद गलत दाता का चयन कर लिया। छुल्लक जी के मन में विकल्प आ सकता है, और आता भी है, क्योंकि ये तो मनुष्य है, स्वभाव नेचर है कि मैंने दाता को तो अवसर दिया और दाता के मन में मेरे प्रति ऐसे बुरे भाव हैं कि देखो आज छुल्लक जी और आ गए, हमें तो मुनि महाराज चाहिए थे, और ऐसा आपके मुख से निकलता है। ये आपके कंट्रोल नहीं है, आपके पास ना मन पे कंट्रोल है ना शब्दों पे कंट्रोल है आपके उस समय। सुन रहे हो कि नहीं? ये गलती मत करिए। जो आया है उसे उत्साह से संभालिए और उत्साह से उन्हें दीजिए। और मैंने तो कहा है कि अंत में छोड़ के आइए और एक बार और कहिए कि महाराज जी धन्य हुए हम, ये और कहिए आप अपना उत्साह। क्योंकि मान लो कल वही जो मुनि बन जाएंगे तो क्या होगा आपका। मैं अपने जीवन की घटना सुना दूं मेरे साथ जो घटा, देखो चूंकि परिणाम तो परिणाम है, रिजल्ट तो रिजल्ट ही है। मेरी जब नई नई ड्रेस चेंज हुई, जब मेरी नई नई ड्रेस चेंज हुई तो अपन बिल्कुल नए नए थे एकदम। हम वहाँ पे जब ड्रेस चेंज हुई, ड्रेस चेंज होने के बाद मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, और 15 दिन होने के बाद एक व्रती हमें आहार के लिए बुलाने आए कि भैया जी चलिए। तो हमने कहा कि अब महाराज जी का आहार हो गया, तो क्या महाराज जी का हो चुका है आपको, आप हम उन्हें दिख गए, तो उन्होंने कहा आप चलिए। तो हमने कहा हाँ ठीक चलते। तो इतने में कहा कि कोई बात नहीं भैया जी, मैं 1 मिनट में दर्शन कर लेती हूँ, तो आप ये आप भी करना, देखना आपके भी, आपकी थिंकिंग बता रहा आप लोग कहाँ गड़बड़ करता है, ये गड़बड़ कभी नहीं करना। और हमने कहा ठीक है, हम यही हैं, हम बैठ गए, हम वही पाटा लगा था, हम बैठ गए। हमने कहा ठीक है आप आओ तो हमें संकेत कर देना, हमें इसे आपके। और संयोग से उन्होंने, पार्सलिटी होती है ना कि भाई जो पहचान का था उनको उन्होंने ले गया और हम बैठे रह गए हमने तो कोई नहीं, क्योंकि तो अपना अपना पुण्य पाप है भाई, कोई बात नहीं। अब हमने देखा कि भाई सामने सामने से वो हमें उपेक्षा करके निकल गया, हमें कोई बात। और संयोग से फिर कोई हमें बुलाने भी नहीं आया। तो हमने कहा भाई ठीक है अपनी सामयिक करो, अब तो कोई करेंगे भाई, जो होगा सो शाम को देखेंगे। उस समय शाम को लेते थे, हम देखेंगे। तो चूँकि हम लोग में जो हम लोग की ड्रेस 15 लोगों की ड्रेस चेंज थी, तो हम लोग का एक अच्छा एक दूसरे से वो था कि पूछते थे भाई जो भोजन करने के बाद किसका अंतराय हुआ या किसका क्या हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जो पुराने महाराज का अनुभव काम आता है, उन लोगों ने कहा था देखो आपस में एक दूसरे की ध्यान रखना, आप लोग का एक दूसरे की भैयामती करना सीखो, और वात्सल्य भाव, देखो गुरुजी के संग में ऐसे वात्सल्य भाव सिखाए जाते, उस समय एक दूसरे को ऐसे संभालना रखना। तो संयोग से उन्होंने हमें, भैया जी लोग जो आए भोजन करके, उन्होंने पूछा कि अरे क्या बात है सामयिक बैठ गए आप, तो हम कुछ बोले नहीं। तो समझ गए कि लगता है भैया के भोजन नहीं हुए। तो उन्होंने 1-2 भैया लग से और पूछा क्या बात है, अंतरा हो गया, क्या हो गया। तो किसी ने बताया कि कोई शायद इन्हें बुलाने नहीं आया, इसलिए सामयिक बैठ गए। तो उन्होंने तुरंत किसी चौकी वाले को कहा कि भाई ठीक जैसे ही महाराज भैया सामयिक से उठे, 1 बजे करीब उठेंगे तो इनको भोजन के लिए ले जाना। और तुरंत एक जैसे ही हम उठे तो वो हमारे पास आ गए दूसरे चौकी वाले,
उन्होंने कहा कि भैया जी चलिए। अब ये बात आई गई हो गई, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात घर कर गई कि ये ठीक नहीं व्यवहार किया इन्होंने हमारे साथ, और संयोग से हमारी दीक्षा हो गई। अब बारी हमारी थी। अब तो हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, हमारे मन में ये भाव नहीं था कि हम उनसे कोई लेकिन हमारा भाव था कि इनको शिक्षा जरूर देना है ताकि अगले किसी व्रति के साथ ऐसा ना करे, बस इतना सा हमारे मन में था, बहुत उनका कोई भाव नहीं था। अब वो भाई दीक्षा के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो हमें से कहे कि महाराज जी आप आते नहीं हो, आप आते नहीं हो, आपका पड़गार नहीं मिलता है, आपका पड़गार नहीं मिलता। ऐसे करते करते 6 साल बीत गए उनको, 6 साल उनको पड़गार नहीं मिला हमारा। हम जाएं सो हमारा भाव ही ना बने, मतलब हमारे मन में ये नहीं कि उनका उपेक्षा, वहाँ जाते जाते हम आगे बढ़ जाए, हमारा कदम ही ना रुके उनके। अब वो अंदर से वो परिणाम ही ना हो, क्योंकि जब तक भाव ना हो कैसे जाए। अब वो एक दिन खूब हमारे पास आके बहुत विनती करी, उन्होंने कहा कोई बात तो है जो आपके कदमों को हमारे तक आने नहीं देती। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन से भाव है, आपके भाव जाने। तो उन्होंने बहुत पूछा, नहीं कोई तो चूक हमसे हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम बस हमारी चूक पता पड़ जाए तो हम कभी ऐसे आगे गलती नहीं करें। तो मैंने देखो आप गलत ले लोगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता। नहीं आप महाराज जी बता दीजिए, आप करुणावान हैं, आप इतनी करुणा हम पे कर दीजिए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा सर करो कि तुम्हें कोई बुरा भी नहीं लगेगा, और दूसरा इसका कहीं प्रचार भी नहीं तो पता पड़ा कि तुम आप मुझे और कहीं ना कहीं लपेट दो कि महाराज जी ने ऐसा किया। मैंने कहा नहीं महाराज जी हम ध्यान रखें। मैं देखो मुझे वो परिणाम आपके जो थे वो परिणाम मुझे आप तक आने नहीं देते। उन्हें क्या हुआ था, मैंने कहा आपको शायद याद हो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ उस समय आपका व्यवहार हो गया। अब उन्हें याद आया कि हाँ महाराज जी वो चूक तो हमसे हुई। पहले तो उनको याद नहीं आया बहुत देर तक, तो फिर 2-4 दिन बाद वो आए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि चूक तो हमसे हुई। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी अब क्या करें। तो मैं क्या बस इतना सा नियम ले लो कि हम किसी के साथ आगे नहीं करेंगे। जो हुआ मुझे तो कोई इसका कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं, क्योंकि अब क्या है कि अपन तो साधु हैं, अब क्या राग द्वेष करना। लेकिन मैं आपसे नियम चाहता हूँ कि आगे इस प्रकार के आप कोई भी परिणाम नहीं करोगे, किसी भी साधक के साथ ऐसे भाव नहीं करोगे। आप उन्हें नहीं पहचानते, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस प्रकार से उनकी उपेक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब नहीं। तो ऐसे देखो रिजल्ट, ऐसे कर्म ऐसे उदय में आ जाते हैं। अब मेरा कोई उनसे कोई वो नहीं, लेकिन उनके ही कर्म का तीव्र अंतराय कर्म कैसे बन गया। वही अंतराय कर्म मेरे कदम वहां नहीं रोकने दे रहा। मैं सोचता हूँ कि चलो भाई ठीक है, अपना क्षमा गुण है, अपने को क्या करना है चले जाओ, लेकिन वो कदम ही नहीं रुकता वहाँ, वो फिर कहीं आगे बढ़ जाता। तो ऐसे अंतराय डलते हैं, याद रखना। आप समझ में आ रही। अगर आप रागद्वेष करोगे तो ऐसे परिणामों से तो कभी भी किसी के भी व्रतियों के प्रति ये परिणाम कभी नहीं करना कि इनको अब हमें ले जाना पड़ेगा, इनके प्रति ये हमारे यहाँ कैसे आ गए, तो आप बुरे भाव तो नहीं होंगे। अब और किया हो तो आप अपने आप में पश्चाताप करके तस्मिच्छामि दुक्खड़म कह के उसे दूर करिएगा कि नहीं ये मैंने अच्छे भाव नहीं किए उस समय, अब नहीं करूँगा ऐसे भाव होते हैं, लेकिन इन भावों को नहीं करना। क्योंकि कभी कभी होता है बड़े साधु के चक्कर में ऐसा लगता है कि इतने बड़े साधु ये आए, अब वो नहीं आए तो कोई तो आएगा ना। आगत का स्वागत नहीं। हमारे पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने एक लाइन लिखी है, आगत का स्वागत नहीं अनागत का स्वागत है, इसीलिए तो बगावत है। क्या आगत का स्वागत नहीं। आपकी बात समझ में आई। जो छुल्लक जी के लिए आप पूछ रहे थे कि जो आए हैं उनका तो स्वागत हम कर नहीं रहे, अनागत का स्वागत है। जो नहीं आए उनके बारे में भाई वो कब आएंगे, है ना। और इसीलिए तो भगाते, फिर इसीलिए तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता कि वो सोचते कि भाई गया था तो ये तो कह रहे थे वो नहीं आए होता ना। मतलब हमें कुछ नेचर बदलना होगा। हमारा जो एक नेचर है
वो भी बदलिए। और ये आम व्यवहार के लिए भी आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आम व्यवहार में भी इस नेचर को बदलिए जो आपका बहुत खतरनाक नेचर है। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, तो सबसे पहले जो प्रश्न होता है ना वो इतना खतरनाक होता है आपको कि मेहमान को लगता है यहीं से लौट जाओ। होता है कि नहीं? समझ गए आपका प्रश्न क्या होता है? वो आया है, सो उसका तो आप वेलकम नहीं कर रहे, आप पूछ रहे वो नहीं आए, तो उसका कहता है भाई यहीं से लौटो। होता है आपका प्रश्न ये होता है ना, अरे वो नहीं आए, वो कहता है भाई मैं गलत आ गया क्या? ये नहीं। तो आपका क्या होना चाहिए? वेलकम। अरे बहुत अच्छा हुआ, आपका ही तो इंतजार था, आइए। फिर बैठिए, उनका स्वागत करने के बाद फिर पूछिए कि भाई वो भी आ जाते तो अच्छा था। अब प्रश्न ये आपके शब्दों में बड़ा नपा तोला होना चाहिए कि काश वो भी आ जा, आप आ गए बहुत अच्छा लगा, वो भी आते तो अपन आज बहुत अच्छा होता। ये होना चाहिए हमारे मन में। और यही चीज़ आपको अच्छी चीज़ दिलाने के लिए आपके लिए, तो आपको समझ में आ गई? तो प्रीति युक्त आहार दान करिए, मतलब पात्र के देते समय आपके मन में संकलेश नहीं होना चाहिए। आप किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछते चले जाना, बाद में आप नहीं कहना कि मैं जाते समय आप पूछते हो, है ना? महाराज जी एक ऑनलाइन प्रश्न हाँ, है। आप सभी कर लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनको ही पूछना अभी पूछ लेना। दिनेश जी पूछते हैं कि भोग भूमि में जो जन्म लेते हैं वो युगल में ही जन्म लेते हैं या सिंगल भी होते हैं, और उनके मरण का क्या कारण होता है? भोगभूमि में जो भी युगल ही जन्म लेते हैं, चाहे वो कुभोगभूमि में जन्म ले चाहे उत्तम भोगभूमि इत्यादि में जन्म ले, वो युगल ही, वो पति पत्नी के रूप में ही जन्म लेते हैं, मतलब। और फिर बाद में मरने के दो कारण होते हैं, छींक और जमाई। छींक के कारण मरण होता है और जमाई, तो एक जमाई लेता है और एक छींक लेता है और उसका मरण हो जाता है, और उसी क्षण अगले युगल को जन्म दे देते हैं। वो जन्म जब देते हैं, वह अगले जन्म में जो युगल होते हैं उनके जैसे ही वो, तो छींक में पुरुष का मरण होता है और जमाई में उस महिला का, मतलब वो उनकी, तो वो उसका मरण होता है। इस प्रकार से है। वो भी क्या, तिरंचों में भी यही है, युगल की व्यवस्था तिरंचों में भी रहती है। इस प्रकार से चलिए, तो ये चीज आपने को निगाह में रखना है, ठीक है? नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम अपनी क्रिया तो सही कर सकते हैं, बातचीत भी सही कर सकते हैं, मगर भावों को कैसे रोकें? देखो, भावों को ही हमने को और संभालने का बाहरी पुरुषार्थ करना, उसमें ही सारी ताकत लगाना। भाव धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। देखो, संगति से, स्वाध्याय से, अच्छी चिंतन से, कुछ हमें चिंतन करने की एक दृष्टि हमेशा बनाए रखो। हम लोगों से देख के भी सुधर सकते हैं, इनसे भी हमारे परिणाम बदलते हैं। जैसे कि भाई इस व्यक्ति को ऐसा क्यों दुख हुआ है, तो इन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे तो अब मुझे नहीं करना है। दूसरा, हम स्वाध्याय से, महापुरुषों की कथाओं से कि कैसे कैसे उन्होंने परिणाम किए और कैसे कैसे उनके रिजल्ट आए। ऐसे ही स्वयं के मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक बात आपसे पहले भी कही थी कि हमें दूसरे की बैलेंस शीट बनाने से हमें कोई लाभ नहीं होना है। जो कुछ लाभ हानि है हमारी स्वयं की बैलेंस शीट बनाने से होगी। पड़ोसी के हमें व्यापार से हमें क्या लेना क्या देना। स्वयं के बिजनेस पे दृष्टि रखिए कि आपको कौन लॉस हो रहा है, कौन प्रॉफिट हो रहा है, तो किन परिणामों से प्रॉफिट हो रहा है, किन परिणामों से हमें लॉस हो रहा है, बस उन परिणामों को संभालते चले जाइए। तो हमें अपने परिणामों पे हमेशा दृष्टिकोण हमारे अपने परिणामों पे रखिए। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, ये बस सच है कि कई परिणामों में एकदम से नहीं आते परिवर्तन, लेकिन कहते हैं कि जब एक छोटी सी चोट करते 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 भी एक बड़ा पत्थर टूट सकता है, तो हम तो इंसान है, हम इंसान होके कि बड़े अपने मन को क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। तो धीरे 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 चोट मारिए अपने मन पे, अपने परिणामों को धिक्कारिए, अपने परिणामों को बार बार रियलाइज़ करिए कि नहीं मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। तो ये जो प्रतिक्रमण इत्यादि होता है वो इसीलिए होता है एक्चुअली में, और प्रतिक्रमण का दूसरे कारण नहीं होता। तो अपने परिणामों को ऐसे परिवर्तन हम करें। नमोस्तु महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी, वीरेंद्र सिंगल का नागपुर से पूछते हैं, देह परिवर्तन के बाद कौन सी गति मिलना किस बात पर निर्भर करता है, और गति मिलने का कोई क्रम होता है क्या? देह परिवर्तन की बात बता दी आपको मैंने कि ये परिणाम जो रिजल्ट बता रहा वो यही है। मुख्य रूप से
हमारे पास 4 गति है। इन चारों गति में मनुष्य और तिर्यंच 2 ऐसी आयु हैं जहाँ से हम चारों गति के हमारे खुले हुए हैं। लेकिन देव में 2 ही आयु हैं, मनुष्य या तिर्यंच। हम देव से देव नहीं बन सकते, देव से नरक नहीं जा सकते। नरक से भी 2 ही हैं, मनुष्य या तिर्यंच। नरक से नरक में नहीं पैदा हो सकते, नरक से देवगति में नहीं जा, देव आयु में नहीं जा सकते। ये उसका रिजल्ट। तो इस प्रकार से हम चारों आयु को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई आयु फिक्स नहीं कर सकते हम कि भाई इसके बाद हम तिरंची बनेंगे, इसके बाद हम नरक बनेंगे। ये हमारे सब परिणामों के ऊपर रिजल्ट है। तो परिणामों को आप हमेशा देखते रहिए अपने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी 2-3 दिन से अंतराय पे आपने काफ़ी कुछ बताया, जैसे 4 मुनिराज शोधन कर रहे हैं फिर भी चीटा निकल आया, या तो अंतराय कितने कितने वैरायटी के होते हैं? क्योंकि अभी हम लोग को भी बहुत सारे अंतराय देखने में आए। तो अंतराय अपने यहाँ संख्या 32 प्रकार की दी है मुख्य रूप से उन्होंने। और कुछ ऐसे भी अंतराय हैं जो स्वयं से मुनि महाराज वहाँ निर्णय लेके करते हैं। जैसे कि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतराय में जो आपको गिना देता हूँ, जैसे बाल का अंतराय, चीटी जीव इत्यादि के 2 इंद्रिय से लेके इनका अंतराय। फिर अल्पमल बहुत मल का अंतराय। अल्पमल में जैसे कि बाल इत्यादि अल्पमल है। बहुमल में जैसे नाखून के आ जाना, हड्डी का आ जाना इत्यादि, ये बहुमल है, इनमें अंतराय हो जाता। शव यात्रा देखने का, पंचेंद्रिय मरण कोई दिख जाए मतलब सामने हो उस तरीके का वहाँ पे। और भी जैसे कि पात्र का भाजन का संपादन मतलब गिर जाना, ग्रास का आपके हाथ से छूट के मुनि महाराज से हाथ से टकरा के गिर जाना, है ना, गिलानी का पैदा हो जाना। इस प्रकार के वहाँ पर बहुत से अंतराय, जो योनिभूत सचित इत्यादि वस्तुओं का मुख में आने पर टूट जाना। जैसे मान लो कि कोई बीज है, अब बीज मुंह में आ गया, बीज अंदर टूट गया, तो वो अंतराय उनका हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी अंतराय हैं जिन अंतरायों को स्वयं, कुछ अंतराय आपके वशीभूत होते हैं, कुछ अंतराय हमारे कारण होते हैं। मान लो हमारे मुख में से निकल गया, एक आधी दाना निकलना अलग बात है, पूरा ग्रास ही बाहर आ गया, उल्टी हो गई तो अंतराय हो गया, है ना। नाक काल का मल एकदम बाहर निकल गया, एकदम से खांसी आई, छींक आई, तो इसका अंतराय हो गया। हमारा हाथी छूट गया, तो कभी कभी आपने गर्म दूध इत्यादि दे दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, महाराज जी की अंजलि छूट गई, तो अंतराय हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अंतराय के प्रसंग बनते हैं। तो इन प्रसंगों को आप देख सकते हैं। कभी चाहेंगे तो 32 अंतराय पढ़ा देंगे आपको एक आदि। ये सही है, ये पढ़ना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए ना, पता भी हो, तभी उसका विवेक जागृत होगा हम लोग में। ठीक ठीक। लेकिन आपका उसके बाद जागृत हो तो मेरा पढ़ाना सार्थक है वो होता नहीं, वो समस्या मेरे को यहाँ आती है। चलिए। लकी जैन गुना मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या देवी देवता भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं? हाँ, देवी देवताओं के लिए देखो, वैसे तो अग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग बनते हैं उनके। ग्रहित मिथ्यात्व में अब वो आपस में वो देवी देवता क्या एक दूसरे को ग्रहित मिथ्यात्व दिलाएंगे, वो वहाँ के प्रसंग को देखने के लिए। लेकिन विशेष तौर तो अग्रहित मिथ्यात्व के ही प्रसंग आते हैं वहाँ पर। मुख्य रूप से मनुष्यों में ही ग्रहित मिथ्यात्व के प्रसंग आते हैं। जैसे इस पंचम काल में, जैसे एक दूसरे को दूसरे से बताना कि भाई ये मिथ्यात्व, ये इसको ये पाल लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो इस प्रकार के प्रसंग यहाँ पर देखने को मुख्य रूप से। सुनीता जैन सांगानेर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या अणुव्रत में भी कुएं का पानी लेना जरूरी है? अणुव्रत कैसे लिए आपने, वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब आपने 12 व्रत के रूप में लिए हैं तो फिर आपको कुएं का पानी जरूरी है। वो अणुव्रत सामान्य से आपने लिए, उसमें भी आप अहिंसाणुव्रत में कैसा पालन करना चाहते हैं, आप सिर्फ अविरति भाव से के साथ हैं, तो आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आप पंचम गुण स्थान मान के लिए आए तो फिर आपको कुएं का इत्यादि, कुएं का आशय यही है, जीवानी पूर्वक ही वो जल उपयोग में लेना होगा, ये उसकी शर्त है। तो आप देखें कि आपका किस प्रकार का है। आप सम्यक दर्शन के साथ है कि प्रतिमा के 12 व्रतों के साथ अणुव्रत है, वो अणुव्रतों के भेद से आप ऐसा वहाँ पे लगा ले। मंगल बढ़ जाते पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि संसारी जीव सुख तो चाहते हैं किंतु सुख कहाँ, फिर क्यों नहीं करते आकलन, उसका समाधान कीजिए। ऐसा होता तो है, व्यक्ति जो चाहता है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, जो नहीं चाहता है उसी जीवन भर उसी का ही पुरुषार्थ करता है। सुन रहे हो कि नहीं?
हमारा नेचर बड़ा अजीब व गरीब सा है। हम दुख नहीं चाहते, जीवन भर दुख के कार्यों को करते। हम सुख चाहते हैं और जीवन भर सुख के कार्यों से बचते। हमेशा उससे बचने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जिनसे हमें सुख मिलना है वो कार्य हमें भाते नहीं, है ना। होता है ना, जैसे डायबिटीज का मरीज होता है ना, वो वो शक्कर से बचने को और सबसे ज़्यादा वही खाता है, और वो शक्कर से बचना चाहता है। और ऐसा ही हमारा नेचर है, हम दुखों से बचना चाहते हैं और दुख के सारे कार्य करते हैं। इसीलिए हम सुख नहीं पाते और इसलिए हम सुख के कार्य। तो मानव स्वभाव है, हम क्या करें, स्वभाव को स्वयं को ही हमें चेंजेस लाने होंगे। इतनी रखता हूँ, भजन कर लेने तो आपका भजन छूट जाए, ठीक है। तो आने वाला आप जो आपका काल है, 1-2 दिन में मन बना कि नहीं बना पात्र हात्र बनने का? यहाँ के लोगों का, शिष्य वालों का मन बन गया पात्र बनने का? माता पिता कितने फॉर्म भर दिए? माता पिता के फॉर्म भर दिए यहाँ के लोगों ने माता पिता बनने के? सभी सोधर बने हो क्या? अच्छा, फिर ठीक है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी साख से उड़ा सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम जिनको तेरे दुख सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिसको सुख दुखों से उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मूंदी तो कोई सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है, तुम उसे उतारने सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़ यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की
सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मत हे जिनवाणी भारती।